हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और हमने थ्योरी का सारा पोर्शन कर लिया है कि गुडविल क्या होती है, कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है। तो गुडविल वाला टॉपिक हम कर रहे थे, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हम गुडविल का कर चुके हैं। ठीक है, उसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक है, वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड्स हैं और उन मेथड्स के क्या फॉर्मूले हैं, क्या स्टेप हैं जिनके थ्रू हम निकालते हैं, वो हम सीख चुके हैं। तो आज की वीडियो में जो हम करेंगे अब वो करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो या तो बोर्ड में आए हैं या अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं और जो आगे आप चैप्टर्स करेंगे, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे अदर चैप्टर्स हों, वो उनमें काम आएंगे कि आप कैसे कैलकुलेशन को करते हो गुडविल की। तो ये वीडियो उसी के लिए है। और इसके बाद 2 वीडियो और आएंगी जो गुडविल के दोनों और मेथड्स को, सुपर प्रॉफिट मेथड को और कैपिटलाइजेशन मेथड को आपको समझाएंगी कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो इन सब वीडियो से आप ज़रूर बेनिफिटेड होंगे और अपने जो आपका एक उद्देश्य है, मैं आपको एक उद्देश्य दे रहा हूँ कि आप अपना टारगेट सेट कीजिए कि मैं कम से कम 95% मार्क्स लाऊं, अकाउंट्स के अंदर भी और बिजनेस के अंदर भी। हम सब लोग आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं इंक्लूडिंग मी, उनका जो भी एफर्ट्स हैं, जो हम मेहनत ये कर रहे हैं, इस मेहनत को आप यूटिलाइज़ कीजिए और अपने इस टारगेट को ज़रूर अचीव कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि ओवरऑल परसेंटेज भी आपकी 95 से ऊपर आए। तो इस कामना के साथ हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएं और देखें कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो या तो बोर्ड में आए हैं और या फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको करेंगे। पर उनको करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जिससे आपके पास समय पर वीडियो आते रहें। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जितने ज़्यादा आप करोगे उतने ही ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं और आपके सामने और अच्छे ढंग से वीडियो को प्रेजेंट करते हैं। चलते हैं आगे और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर बेस्ड है। ये सबसे सिंपल मेथड कहा जाता है, रियलिटी में ये वैसे सिंपल क्वेश्चन है भी। शुरुआत हम करते हैं एनसीईआरटी से। आप इसको इजीली समझ लेंगे। आपको 2 ही स्टेप करने हैं इसमें, एक एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एक गुडविल निकालनी है। तो एक क्वेश्चन लिया हमने जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अलग अलग साल में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। 4 लाख एक साल का प्रॉफिट है, 3,98,000 2014 का है, 4,50,000 2015 का है और 2016 का 4,45,000 है और 2017 का 5 लाख है। तो ये अलग अलग प्रॉफिट हमें दिए हुए थे। दूसरी जो चीज़ हमें गिवन होती है और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है वो होती है ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, क्योंकि ये 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, एक एवरेज प्रॉफिट और एक नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गिवन है तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। शुरुआत जो करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट निकालने से करेंगे। तो उस एवरेज प्रॉफिट को निकालने से के लिए हम पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो आपको याद दिला दूँ, थ्योरी की क्लास में बताया था कि कोई भी अबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस इंक्लूड नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम मानेंगे कि वो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट ही है। तो हमने उसका सबका टोटल किया। टोटल करने के बाद जो हमारी फिगर आई वो 16,93,000 आई। इस बेस पर फिर हमने सेकंड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकाला। 16,93,000 को 5 से डिवाइड कर दिया। 5 क्या है, 5 साल हैं हमारे। ठीक है, तो ये गिवन होने की ज़रूरत नहीं कि लिखा हुआ मिलेगा आपको, आप गिन सकते हो। 1 2 3 4 और 5 ही फिगर है ना, तो 5 से प्लस करके डिवाइड कर दो। तो आपको पता चला कि 3,38,600 हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। अब बस हमें कुछ नहीं करना, गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट और इससे मल्टीप्लाई कर दो ये जो आपका नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 4, तो आपका गुडविल निकल कर आ जाएगी 13,56,400। तो ये था सिंपल। देखो आपको लगने दिख भी रहा होगा, सिंपल ही मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी देखा था। तो उससे पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अभी एवरेज पे। द गुडविल ऑफ द फर्म जो है
वो 60% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज की जगह क्या दिया हुआ है, एक परसेंटेज दी हुई है कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट का 60%, ठीक है। और कैसे, या तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, या तो पिछले 3 साल का, पिछले 3 साल ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको ध्यान में रखना है, या पिछले 4 साल का, जोन सा भी क्या हो, ज़्यादा हो। 2 एवरेज प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे आपको, और उन 2 में जो ज़्यादा होगा उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं अब कि एवरेज प्रॉफिट के लिए जो फिगर्स चाहिए वो कौन कौन से फिगर्स हैं। तो 4 साल कहा गया है तो 4 फिगर होनी चाहिए, 1 फिगर, 2 फिगर, 3 और 4। तो इस बेस पर अगर आप निकालो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहले 4 साल का निकालते हैं, तो सबका टोटल कर लिया, सबका टोटल कर जो आया वो आया 1,38,000, ठीक है। फिर एवरेज निकाली इसकी, तो एवरेज निकालने के लिए क्योंकि 4 है इसमें यहाँ पर साल, तो 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 34,500। एक और एवरेज निकालनी है अभी, वो 3 साल के हिसाब से निकालनी है। तो अब पिछले 3 साल, ये याद रखना है, प्रीवियस 3 ईयर। तो वो प्रीवियस ईयर कौन से हैं 3, एक ये और एक ये। क्या छोड़ना है, जो चौथा साल था सबसे पुराना साल छोड़ना है, ठीक है। इन तीनों को प्लस किया तो कितना आया 1,38,000। फिर एवरेज निकाली, तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पर क्या है 3 है। आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल कर आएगा 36,000, ठीक है। तो इस बेस पर अब आप स्टडी कर सकते हो कि 34,500 ज़्यादा है या 36,000 ज़्यादा है। तो आपको पता चलेगा कि 36,000 ज़्यादा है, तो ज़्यादा ही हमें लेना था। अब ज़्यादा का गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ज़्यादा का क्या करेंगे 60% गुडविल मानेंगे। तो 36,000 का 60% से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। परसेंटेज के लिए आपको इनटू में नीचे डिवाइड में 100 करना पड़ेगा, फिर परसेंटेज नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस बेस पर फिगर निकालोगे तो ये आ गई। तो एक और क्वेश्चन था एवरेज का, थोड़ा सा अलग सा था तो इसलिए करा दिया। नेक्स्ट चलते हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले वेटेड में मैंने बताया था कि वेटेज दिया होता है हर का, तो उस वेटेज से मल्टीप्लाई करना होता है। पहले देखिए उन्होंने कहा कि कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो ये याद रखना है आपको कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं यहाँ पर 3, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को यूज़ करना है। ये प्रॉफिट्स हैं आपके अगले अलग अलग साल के, और ये उनकी वेटेज है जो गिवन है उनको, ठीक है। तो इसको वेटेज दी हुई है 1, इसको वेटेज दी हुई है 2, इसको दी हुई है 3 और इसको दी हुई है 4, यहाँ पर वेटेज है 5। तो इस वेटेज के बेस पर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं, सबसे पहले अपना वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं हर साल का। तो वेट से मल्टीप्लाई कर उसको निकाला जाएगा। तो देखिए क्या क्या कॉलम होंगे, एक तो साल हमारा, दूसरा प्रॉफिट कितना है, फिर वेटेज कितनी है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर वेटेड प्रॉफिट। किस किस की मल्टीप्लाई है, इसकी और इसकी। देखिए पहले साल 20,000 का है, तो 20 इंटू ये 1 कितना हो गया 20,000। सेकेंड ईयर में जाएं तो फिर कितना है प्रॉफिट 24, तो इस 24 इंटू इसकी वेटेज कितनी है 2, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 48। थर्ड पर चलते हैं, थर्ड में जो प्रॉफिट दिया हुआ है 14-15 में वो 30 है, वेटेज से मल्टीप्लाई करी 3 से तो 90,000 आ गया। फोर्थ पर गए तो फोर्थ ईयर का प्रॉफिट जो है 25 है, वेटेज 4 है, मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख आ गया। पाँचवें पर चले तो प्रॉफिट 18,000 है, वेटेज से मल्टीप्लाई करा 5 से तो वो हो गया 90। अब क्या करना होता है, आपको इस टोटल वेटेड का प्रॉफिट का टोटल करना होता है और वेटेज का भी टोटल करना होता है। तो हमने दोनों का टोटल किया, इसका टोटल 15 आया और इसका टोटल आया 3,48,000। तो जब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो इस 3,48,000 को इस वेटेज से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, और हमारा जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर जो ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 दिए हुए थे, इस 3 से मल्टीप्लाई कर हम गुडविल निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो गया अब गुडविल निकालने का तरीका। 23,200 जो हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट आया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करा और हमारी गुडविल आ गई। तो ये तरीका था हमारा गुडविल को निकालने का अंडर
वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस अपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और ज़्यादा। यहाँ पर भी यही कहा है कि कैलकुलेट करो गुडविल की वैल्यू। 3 ईयर ऑफ परचेज है तो ये आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं, 3। फिर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, एक 20,200 दिया हुआ है, एक 24,800 दिया हुआ है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इसलिए इसको थोड़ा ढंग से देखना। एक 20,000 दिया हुआ है, एक 30,000 दिया हुआ है। ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, ठीक है। वेटेज दे दी इसकी 1, 2, 3 और 4। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, वो तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। दिक्कत जो है इसके बाद शुरू होती है। दिक्कत क्या है कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो दी ये अबनॉर्मल चीज़ों की दे दी और इस अबनॉर्मल चीज़ ने सारा जो है गड़बड़ कर दी। तो पहली गड़बड़ जो हमारे सामने आई वो ये आई कि ये डेट याद रखनी है आपको। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि डेप्रीशिएशन का चैप्टर जब आपने किया था तो वहाँ पर डेप्रीशिएशन में डेट की बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर भी वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सितंबर 2014 को साल देखोगे ना तो आपका साल जो है 12 लिखा है, 12-13 नहीं लिखा। इसका मतलब साल जो शुरू हुआ वो हमेशा 1 जनवरी को शुरू हुआ, किसी भी साल को ले लो। और जो साल एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर को हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ईयर एंडिंग कब है, 31 दिसंबर, इसलिए ये डेट बताई थी आपको कि एक मेजर प्लांट को रिपेयर कराया। अब जब प्लांट की रिपेयरिंग होती है, नॉर्मल नहीं, मेजर का मतलब बड़ी रिपेयरिंग हुई है, तो वो उस प्लांट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, वो रिपेयरिंग नहीं कहलाती। पढ़ा था ना कि ऐसा कोई भी खर्चा जो होता है वो कैपिटलाइज किया जाता है, और ये बोला गया है हमें यहाँ पर कि उसको कैपिटलाइज किया, मतलब कि उसको एसेट मानो। ठीक है, तो ये 6,000 थी तो एसेट, पर इसको हमने क्या कर लिया, रिवेन्यू की तरह ट्रीट कर लिया और अपने प्रॉफिट को कम कर दिया, क्योंकि जब एक्सपेंस माना तो प्रॉफिट को कम करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस क्या करता है, प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। तो इसने हमारे 6,000 प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया। ये आपको याद रखना है किस साल में, 2014 में। तो जब मैं ये टेबल आपके सामने रखूँगा तो आपको ये याद रखना है कि ये 6,000 2014 में, मतलब कि इस साल में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में बढ़ाएंगे। तो प्रॉफिट कहाँ है हमारा 2014 का, अगर आप देखो तो इस 20,000 के अंदर ये 6,000 रुपये प्लस होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। पर क्योंकि ये एक एसेट बन गई, अब एसेट हो गई ना प्लांट की, मेजर रिपेयर हुई तो ये एसेट बना गई, यही तो बोला गया है हमें। तो इस एसेट पे आपको 10% डेप्रीशिएशन भी चार्ज करना है, इसीलिए इम्पोर्टेंट था। किस मेथड से चार्ज करना है, रिड्यूसिंग, WDV में, घटते क्रम में। तो अभी तो आपको ये पता है कि 6,000 की जो मशीन प्लांट मैंने ख़रीदा है वो 1 सितंबर को ख़रीदा है। तो सितंबर से और दिसंबर तक कितने महीने बैठेंगे, क्योंकि 1 तारीख को ख़रीदा है तो सितंबर भी पूरा, अक्टूबर भी पूरा, तो 1 महीना सितंबर के लिए हुआ। ठीक है, दूसरा अक्टूबर के लिए, तीसरा नवंबर के लिए और चौथा दिसंबर के लिए। तो कितने महीने हो गए हमारे, 4। तो 4 महीने हैं हमारे। साल में कितने महीने होते हैं, 12। और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या है, 10। तो 10 से डिवाइड कर कर डेप्रीशिएशन भी निकालना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन प्रॉफिट को कम करेगा। 6,000 ने प्रॉफिट बढ़ा दिया, 20 की जगह 26 हो गया, पर जो उसका ये डेप्रीशिएशन है जो अभी जो निकलेगा वो यहाँ से जो आएगा वो 200 रुपये आएगा। तो ये 200 रुपये से प्रॉफिट को कम भी करना है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पेज पर जब करेंगे तो ये बात याद रखना। 200 कैसे आया वो निकाल कर दिखा दिया। अब अगले साल जब इसकी कॉस्ट रह जाएगी तो 6,000 में से 200 माइनस कर देना, क्योंकि 15 का भी काम करना है अभी हमें। ठीक है, तो 6,000 में से 200 माइनस कर देना, 5,800 बचेगा। उस 5,800 पर 10% डेप्रीशिएशन लगाना है। इस बात को याद रखना है आपको। क्वेश्चन की पिक खींच लोगे जब आप पूरा हो जाएगा ये जब। ठीक है, ये मैं मिटाता हूँ क्योंकि जब तक ये मिटाऊंगा नहीं आप ये समझ नहीं पाएंगे। एक चीज़ और बताइए, अब एक और मिस्टेक है कि जो क्लोजिंग स्टॉक था कब का, 13 का, कौन से साल का, 13 का, ये वाला जो प्रॉफिट है जहाँ पर, यहाँ हमने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया। तो ये क्वेश्चन देख आप ये समझोगे, मैं इसको समझाऊंगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू कि बढ़ने से क्या होगा। तो बस अभी आपको ये याद रखना है कि 2013 में क्लोजिंग स्टॉक को 2400 रुपये बढ़ाया गया है। 13 वाले साल में आपको ये याद रखना है। थर्ड जो पॉइंट आता है, इसका एक पॉइंट और है,
वो ये कहता है कि मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए, मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए एक एनुअल चार्जेस बिजनेस को देने पड़ रहे हैं जो 4800 हैं, और वो गुडविल की वैल्यूएशन को कैलकुलेट करते हुए कंसीडर करने हैं। मतलब कि 4800 आपको हर साल देने हैं, ये आपको मानना है। ठीक है, तो अब इसका मतलब है आपके जो भी प्रॉफिट ऊपर गिवन है इनमें से 4800 आपको हर साल माइनस करने पड़ेंगे जब आप जाकर अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल पाओगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। जो हमने पीछे पढ़ा था अब आपको ने उसको लास्ट में जाके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए वीडियो को पॉज कर और फिर उसको लिख कर रख लीजिए वो चीज़ें जो मैंने वहाँ पर लिखी हैं, उसके बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत जो होगी हमारी क्वेश्चन को वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने से होगी हर साल। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे होगा। तो शुरुआत करते हैं। क्या चीज़ें चाहिएंगी, एक हमें ईयर चाहिए, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अब नॉर्मल चीज़ें सारी माइनस करनी है, वेटेज चाहिए और वेटेड प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए ये वो फिगर्स हैं 2012 में। अगर शुरुआत करें तो 20,200 का प्रॉफिट था, और जो थर्ड पॉइंट में कहा था कि 4,800 हर साल कवर करने हैं मैनेजमेंट को, वो माइनस कर दिए तो 15,400 का प्रॉफिट आ गया मेरा, जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। इस नॉर्मल प्रॉफिट को इसकी वेटेज 1 थी, मल्टीप्लाई कर 15,400 निकाल लिया। 13 में जाते जाते आप याद रखना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आएगी। ठीक है, तो ये 2013 है, इतना प्रॉफिट था, इतने वो एनुअल चार्जेस हैं जो यहाँ पर भी हैं यहाँ पर भी हैं, इतना तो समझ गया। अब ये वो ओवर वैल्यूएशन है, ये माइनस क्यों हुआ ये समझाता हूँ आपको। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, एक अकाउंट आपने बनाया था पिछले साल। इस ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करते थे, इस तरफ क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, क्रेडिट साइड में आता था ना। अब आपने इसको क्या कर रखा है, इसको ओवर वैल्यूड कर रखा है कितने से, 2400 रुपए से। दैट्स मीन्स जो यहां नीचे टोटल हुआ होगा वो भी ओवर वैल्यूड है कितने से, 2400 से। उस वजह से जब आपने इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पर भी ये ओवर वैल्यूड हो गया कितने से, 2400 से। और जो फिर आपने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ निकाला होगा वो भी आपने ज़्यादा निकाल दिया कितने से, 2400 से। ठीक है, अब फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आया होगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर भी ये 2400 ज़्यादा होगा। तो इसने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट निकालते थे, उसने नेट प्रॉफिट को भी कितने से बढ़ा दिया, 2400 रुपये से, क्योंकि स्टॉक की वजह से वो बढ़ता ही चला जा रहा था। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा, उससे नेट प्रॉफिट बढ़ा। तो ये आपने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, मतलब कि जो 24,800 है इसमें 2400 रुपये ओवर वैल्यूड की वजह से बढ़े हुए हैं, वो प्रॉफिट नहीं है। तो जब वो प्रॉफिट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस कर दिया। अब हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, जो एक्चुअल प्रॉफिट आया, अब नॉर्मल प्रॉफिट आया वो 17,600 आया। ठीक है, अब इस 17,600 को इसकी वेटेज से जो कितनी है 2, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा कितना आ जाएगा, 35,200। तो अभी के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको समझना है कि क्यों हो रहा है। एक चीज़ और याद रखना कि जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर, मतलब कि कौन सा नेक्स्ट ईयर होगा, अब हमारा 2014, इस साल का वो ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है, तो इस साल का क्या होगा, वो ओपनिंग स्टॉक, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा हुआ है अगले साल का, तो अभी फिर दोबारा उसको सीखेंगे कि उसमें क्या होता है। अभी हमने ये सीख लिया कि जब जिस साल वो बढ़ा हुआ था उस साल हमने क्या किया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पर चलते हैं। अब आ गया वो साल जिसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है 2014, 20,000 हमारा प्रॉफिट था। ठीक है, ये बाद में समझाऊंगा कि क्यों प्लस हुआ, अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ये 4,800 वही एनुअल चार्जेस हैं जो इन सब सालों देने पड़ रहे हैं हमें। ये 6,000 वो प्लांट की रिपेयर थी, इसी साल थी ना, तो ये क्या था, माइनस कर रखा है एक्सपेंस के रूप में, एक्सपेंस है ही नहीं है तो प्लस कर दो, प्रॉफिट को बढ़ा दिया, बताया था आपको जब। और जो इसका डेप्रीशिएशन था 200 रुपये, वो माइनस कर दो। ठीक है, अब बारी आती है कि ये क्यों प्लस हुआ, फिर ट्रेडिंग अकाउंट पर आ जाओ।
ट्रेडिंग अकाउंट में अब की बार क्या हुआ है 2014 में कि जो हमारा यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखा वो इंक्रीज कर लिखा हुआ है 2400 रुपये, बढ़ा कर लिखा हुआ है। इस तरफ सेल्स आती हैं आपको पता है, और इस तरफ क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, ये भी आपको पता है। इन दोनों का टोटल किया जाता है, वो टोटल यहाँ आता है, ठीक है। और उसके बाद बाकी चीज़ें यहाँ लिखकर हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहाँ जितनी भी फिगर थी, फिगर तो मुझे नहीं पता अभी कितनी थी, पर जो वो फिगर थी, जो भी फिगर है, ठीक है, उस फिगर में से हमने 2400 रुपये ज़्यादा माइनस किए हुए हैं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक बढ़ा रखा है, उतना था तो है ही नहीं ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब आपने 2400 रुपये ज़्यादा माइनस किए हुए हैं। तो 2400 रुपये ज़्यादा माइनस करने की वजह से आपने अपने प्रॉफिट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। कितने से, 2400 रुपये से। तो प्रॉफिट क्या हुआ, उससे रिड्यूस हुआ यहाँ पर। अब वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पर भी वो 2400 रुपये कम लिखा गया। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या हुआ कि जब फर्म का नेट प्रॉफिट निकला तो वो भी 2400 रुपये कम निकला, ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक की वजह से, ठीक है। तो अब जब वो प्रॉफिट को कम कर रहा है जबकि वो ओपनिंग स्टॉक उतना है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, उसको फिर बढ़ा देंगे। कितना कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। तो 2400 रुपये जो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, वो ओपनिंग स्टॉक बनकर प्लस हो जाएगा, इसलिए ये फिगर क्या हुई थी, प्लस हुई थी। और ये आ गया हमारा 23,400। वेटेज इसकी कितनी थी, 3 मल्टीप्लाई कर 70,200 की फिगर हमने निकाल ली। तो ये हो गया हमारा थर्ड ईयर पूरा। अब 1 साल रह गया। उस ईयर को भी देखते हैं। 2015 आया, 15 में 30,000 का प्रॉफिट था, वही है। एनुअल चार्जेस माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। ये 580 रुपये कौन से हैं, जो इस 6,000 के प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगा है। किस मेथड से लग रहा है, WDV में। तो 6,000 में से 200 माइनस करो, कितना बचता है, 5,800। उसका 10% कितना होता है, 580। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया और ये फिगर आ गई हमारी 24,620। इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो 98,400 आ गया। अब आपको पता है हमें वेटेज का भी टोटल करना है और वेटेड प्रॉफिट का भी टोटल करना है, ठीक है। तो ये आया उसका वेटेज का टोटल और ये आया वेटेड प्रॉफिट का टोटल। फिर क्या करेंगे, इस वेटेड प्रॉफिट के टोटल को वेटेज से डिवाइड कर देंगे और अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। और फिर क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं, 3, ठीक है। तो वेटेड प्रॉफिट को, एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, गुडविल। तो ये तरीका था एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को निकालने का, चाहे वेटेज से हो और चाहे नॉर्मल सिंपल वेटेज हो। ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, यही इसमें इतना ही डिफ़िकल्टी लेवल होता है। फिगर कुछ अलग आ सकती हैं, वैल्यू के जो एक लाइन होती है, कंडीशन है, वो अलग आ सकती हैं, पर करने के तरीके यही रहेंगे। आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, अब नॉर्मल हर चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर वो लॉस है तो। और अगर वो प्रॉफिट है अब नॉर्मल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब नॉर्मल प्रॉफिट आपके प्रॉफिट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो आप उसको माइनस करो। और जो लॉसेज हैं वो क्या करने पड़ेंगे आपको, अब नॉर्मल लॉसेज हैं तो उससे आपको प्रॉफिट क्यों कम हुआ, तो वो दोबारा से आप क्या करोगे, प्लस। तो ये बात है, मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो अब नॉर्मल लॉस होंगे वो प्रॉफिट में प्लस होंगे और जो एबनॉर्मल प्रॉफिट होंगे वो माइनस होंगे। ये आपको याद रखना है जब भी आप कभी भी क्या निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। तो आज की इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। आप मेहनत करते रहिए और अपने उस टारगेट को जो मैंने आपको दिया है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए और हम सब की मेहनत को सफल करिए। आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।